Hello everyone, in this video we are going to discuss exercises of chapter 2. Let's see. You live in a rock shelter like the one shown on page number 14 about 12,000 years ago. Your uncle is painting one of the inner walls of the cave and you want to help him. Will you mix the colors, draw the lines, fill in the colors? What are the stories he might tell you? आप 12,000 ईयर्स एगो एक गुफा में रह रहे हो। आपके अंकल गुफा की एक दीवार पे पेंटिंग करना चाह रहे हैं, तो क्या आप पेंटिंग के लिए कलर मिक्स करोगे? क्या आप लाइन ड्रॉ करोगे? क्या आप उन लाइंस में कलर फिल करोगे? सो रिमेंबर 12,000 ईयर्स एगो इट स्टार्टेड मेसोलिथिक पीरियड। मेसोलिथिक पीरियड शुरू हुआ था ना 12,000 से 10,000 ईयर्स के बीच में मेसोलिथिक पीरियड था। तो उसमें हंटर गैदरर्स हुआ करते थे। तो वो क्या करते थे? प्लांट्स एनिमल्स से फूड लेते थे। तो पेंटिंग्स किसके बारे में होगी? उन्हीं के बारे में होगी। आपको याद है इन फ्रांस ओकर आयरन ओर और चारकोल का यूज़ करते थे पेंटिंग करने के लिए ना। तो उसी कलर का वो कलर क्या आप मिक्स करोगे? तो लेट्स ट्राई टू आंसर। यस, आई विल डू ऑल द वर्क। हाँ, वो सारा काम मैं करूँगा। एंड माई अंकल माइट टेल मी अबाउट द एडवेंचर्स ऑफ हंटिंग, बिहेवियर ऑफ द एनिमल्स, प्लांट्स यूज्ड इन फूड, ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हाँ, मैं वो सब काम करूँगा। और अंकल किसके बारे में बता सकते हैं? एडवेंचर्स ऑफ द हंटिंग, हंटिंग के एडवेंचर्स के बारे में बताएंगे। बिहेवियर ऑफ द एनिमल्स, एनिमल्स के बिहेवियर मीन्स कौन से एनिमल खतरनाक होते हैं, कौन से खतरनाक नहीं होते हैं, कौन तेज़ दौड़ते हैं, कौन नहीं भाग सकते हैं, कौन इंसानों पे आक्रमण करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में अंकल बता सकते हैं। प्लांट्स यूज्ड इन फूड, एंड उन प्लांट्स के बारे में बता सकते हैं जो हम खाने पीने में यूज़ करते थे। ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और उस ट्रेवल के बारे में बता सकते हैं, उस जर्नी के बारे में बता सकते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाने में कैसी यात्रा होती थी, क्या अच्छा लगता था, क्या खतरे होते थे, इन सब चीज़ों के बारे में। ओके, नेक्स्ट, कंप्लीट द सेंटेंस। हंटर गैदरर्स chose to live in caves and rock shelter because they protected them from rain, sun, winter and wild animals. रॉक शेल्टर्स एंड केव्स जो है हंटर गैदरर्स को बारिश, धूप, ठंडी और जंगली जानवरों से बचाते थे। नेक्स्ट, ग्रासलैंड्स डेवलप अराउंड 12,000 ईयर्स एगो। ओके, व्हेन मेसोलिथिक पीरियड स्टार्टेड तभी ग्रासलैंड भी डेवलप हुए थे। नेक्स्ट, वाई डू पीपल हु ग्रो क्रॉप्स हैव टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम? वे लोग जो क्रॉप उगाते हैं उनको बहुत समय तक एक ही जगह पे क्यों रहना पड़ता है? वेरी इजी क्वेश्चन टू आंसर। पीपल हु ग्रो क्रॉप्स हैव टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज दे हैव टू वाटर वीड। वीड मतलब निराई करना, जो अनवांटेड छोटे छोटे प्लांट सैपलिंग्स उसमें हो जाते हैं उसको निकाला जाता है। गांव की भाषा में उसको निराई करना कहते हैं। ड्राइव अवे द एनिमल्स, जंगली जानवरों को भगाते थे। एंड देन वेट टिल राइपनिंग, और उसके बाद फसल को पकने का इंतज़ार करते। व्हेन द क्रॉप्स हैव राइपेंड, जब फसल पक चुकी होती है, दे हैव टू प्रोसेस टू ऑब्टेन ग्रेन्स, और फिर उसको प्रोसेसिंग करके जैसे कटाई करना, मड़ाई करना, ये सब करके अनाज उत्पादन करते। तो इतना सारा काम करने के लिए वो काफ़ी समय तक एक ही जगह पर रुकते थे। वेरी इजी, we can see all the activities doing in today's life. Next, why do archaeologists think that many people who lived in Mehergarh were hunters to start with and that hunting became more important later? आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसा क्यों लगता है? मेहरगढ़ आपको याद है ना, इंडस रिवर के वेस्ट साइड में था, यानी इंडिया के नॉर्थ वेस्ट साइड में। तो वहाँ पे जो लोग रहते थे, तो आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसा क्यों लगता है कि शुरू में तो वो हंटर गैदरर्स थे, लेकिन बाद में वे हर्डर्स हो गए, फार्मर्स हो गए। सो लेट्स सी, आर्कियोलॉजिस्ट थिंक सो बिकॉज बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स वर फाउंड एट मेहरगढ़। वहाँ पे कुछ जंगली जानवरों की भी हड्डियाँ मिली थी। ओके, तो इससे ये पता चलता है कि वो हंटर गैदरर्स थे, आते जाते जंगली जानवरों के बीच में। वन ऑफ द अर्लीस्ट villages was found there with bones of domestic animals like sheep and goats. Yes, और
वहाँ पे अर्लीस्ट विलेज भी मिले हैं ना, सबसे पहले सिटीज़ वहीं पे डेवलप हुई थी ना, एज वी डिस्कस इन दिस चैप्टर इन लास्ट वीडियो। तो वहाँ पे विलेज भी मिला है, और विलेज में क्या, कुछ डोमेस्टिक एनिमल जैसे सीप, गोट्स, इनकी हड्डियाँ मिली हैं। तो इससे क्या पता चलता है, दिस शोज दैट द पीपल बिकेम हर्डर्स फ्रॉम हंटर गेदरर्स। तो इससे ये पता चलता है कि पहले तो हंटर गेदरर्स थे ही, नो डाउट, वो तो हर जगह पे थे, और बाद में धीरे धीरे वो जो है डोमेस्टिकेटेड लाइफ हो गई उनकी, ठीक है, वो एनिमल्स पालने लगे, फार्मिंग करने लगे। तो इससे ये पता चलता है। नेक्स्ट, why did the hunter gatherers travel from place to place? In what ways are these similar to different from the reasons for which we travel today? Very good question. Think and try to answer. यानी हंटर गैदरर्स पहले क्यों ट्रेवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह पे, और आज जो हम ट्रेवल करते हैं वो किस तरीके से उनकी ट्रेवलिंग के सिमिलर था और कैसे उससे अलग था, ठीक है ना। सो हंटर गैदरर्स ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर, देयर नीड्स वर लिमिटेड। तो उनकी नीड्स लिमिटेड थी, वो सिर्फ खाना पीना उनको चाहिए होता था, कोई चीज़ उनका पोजीशन नहीं था, तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे खाने पीने की तलाश में जाते थे, ट्रेवल करते थे। बट टुडे वी ट्रेवल फॉर डिफरेंट रीजन्स, लेकिन आज हम बहुत कारणों से ट्रेवल करते हैं। सम ऑफ देम आर सिमिलर, कुछ तो उन हंटर गैदरर्स के सिमिलर हैं, जैसे ट्रेवल फॉर जॉब्स। आज हम, जॉब्स का मतलब यहाँ पे टू अर्न फॉर फूड। आज हम आज जब जो इंसान गरीब होता, अर्निंग नहीं होता, कहाँ से खाए, कहाँ से पिए। इसमें से कुछ जो है आपके लेबरर्स होते हैं, कुछ एग्रीकल्चरल लेबरर्स होते हैं, वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते हैं, वहाँ नौकरी करते हैं, तो खाने पीने की उनकी व्यवस्था होती है। तो एक हिसाब से ये भी फूड के लिए ही ट्रेवल कर रहे हैं। और कुछ डिफरेंट भी है, क्या, वी ट्रेवल फॉर एजुकेशन, टूर, मेडिकल ट्रीटमेंट एंड फॉर अदर रीजन्स ऑल्सो। तो आज एक तो आज भी हम भोजन के लिए ट्रेवल करते हैं, और दूसरा क्या होता है कि हम घूमने के लिए जाते हैं, पढ़ाई के लिए जाते हैं, इलाज के लिए जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। ये सब चीज़ें हंटर गैदरर्स के टाइम में नहीं थी। इवन आज भी कुछ ट्राइब्स हैं जो एज अ हंटर गैदरर्स रहती हैं, तो आज भी वो एक जगह से दूसरी जगह पे भोजन के लिए जाते हैं। नेक्स्ट, लिस्ट 3 ways in which hunter gatherers used fire. Would you use fire for any of these purposes today? ऐसी मीन्स हंटर गैदरर्स फायर का यूज़ करते थे किन 3 चीज़ों के लिए, उन 3 चीज़ों की लिस्ट बनाओ आप, और क्या आज भी आप उन चीज़ों के लिए फायर का यूज़ करते हो। सो हंटर गैदरर्स यूज्ड फायर एज अ सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश के लिए, उजाले के लिए हंटर गैदरर्स फायर का यूज़ करते थे। टू रोस्ट मीट, मीट को भूनने के लिए, एंड टू स्केयर अवे एनिमल्स, और जंगली जानवरों को डरा के भगाने के लिए, जिससे कि कोई जंगली जानवर उन पर आक्रमण ना कर दे, इसके लिए हंटर गैदरर्स यूज़ करते थे। येस, टुडे ऑल्सो, हाँ आज भी वी यूज़ फायर फॉर कुकिंग एंड रोस्टिंग, आज भी हम कुकिंग एंड रोस्टिंग के लिए फायर का यूज़ करते हैं, और हंटर गैदरर्स भी कुकिंग रोस्टिंग के लिए फायर का यूज़ करते थे। सो नेक्स्ट, list 3 ways in which the lives of farmers and herders would have been different from that of hunter gatherers. Yes, good question. It is asked in this question that hunter gatherers की लाइफ जो होती थी फार्मर्स और हर्डर्स की लाइफ से कैसे अलग होती थी। सो एज वी डिस्कस्ड in the chapter in last videos, hunter gatherers would travel from place to place while farmers and herders would stay at place. Yes, हंटर गैदरर्स जो है एक जगह से दूसरी जगह पे हमेशा ट्रेवल करते रहते थे, जबकि जो है जब फार्मिंग और हर्डिंग होने लगी तो लोग एक जगह पे रुकने लगे, ठीक है, ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड ये स्टे एट अ प्लेस, एक डिफरेंस। तो ये हो गया दूसरा डिफरेंस। हंटर गैदरर्स वुड कलेक्ट द फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, हंटर गैदरर्स प्लांट एंड एनिमल्स से अपना फूड लेते थे, कहीं भी जाते थे, जो चीज़ें मिलती थी उसको वो खाते पीते थे, कलेक्ट करते थे। वाइल फार्मर्स एंड हर्डर्स वुड ग्रो प्लांट्स एंड रियर एनिमल्स फॉर फूड, ठीक है, वो उनका शिकार करते थे और कलेक्ट करते थे
हंटर गेदरर्स और फार्मर्स क्या करते थे, प्लांट्स उगाते थे और एनिमल्स को रियर करते थे, यानी उन्होंने उसको पालना शुरू कर दिया। थर्ड डिफरेंस, हंटर गेदरर्स वुड नॉट नीड पॉट्स टू स्टोर वाइल फार्मर्स एंड हर्डर्स would use. Okay, as we saw in the discussion of the chapter कि जब वो फसल उगाने लगे, खेती करने लगे, तो अनाज के उत्पादन करने के लिए भी उनको अनाज जो उत्पादित होता था उसको स्टोर करने के लिए उनको स्टोरेज की भी ज़रूरत थी, तो वो अर्दन पॉट्स बनाने लगे, ठीक है, मिट्टी के बर्तन बनाने लगे, जबकि हंटर गैदरर्स को इनकी ज़रूरत नहीं होती थी, ठीक है। So these are three differences. So that's all for today. Thank you.